हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बिकम टीचर। कैसे हैं आप सभी लोग? हम लोग आज बात करने जा रहे हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस का जो रिजल्ट आया है और उसमें आपका रैंक कितना है उसके डिटेल के बारे में। यानी कि जितने रैंक पे आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है, जितने रैंक पे आपको प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, उन सारे रैंक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो आपका कैटेगरी रैंक है, अलग अलग कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके रैंक के हिसाब से उनको कौन सा कॉलेज मिलेगा, काउंसलिंग कैसे करनी चाहिए, इसके लिए हम लोग ये वीडियो आया हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए और अपने रैंक को समझिए। यहाँ पे समझते हैं तो आपका सबसे पहले हम जनरल के रैंक की बात करते हैं और बात करते हैं क्योंकि कई बार जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया जब तक सीट नहीं भरती आती है, लेकिन हम 2 राउंड तक की बात करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा सीट होती है वो अनरिजर्व में होती है, यूआर में होती है, जनरल में होती है और उसके हिसाब से फर्स्ट लिस्ट में उन्हीं बच्चों का नाम आ सकता है जिन बच्चों ने अच्छे से काउंसलिंग की है और जो बच्चे आपका 5,000 तक के रैंक को मतलब लाए हुए हैं। यानी कि आपका ओवरऑल रैंक जो होगा वो 5,000 हो, है ना, बिना कैटेगरी के। तो आपको फर्स्ट लिस्ट में आपको नाम आने की संभावना बन रही है। यानी कि 5,000 से नीचे है तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, 5,000 से थोड़े ऊपर भी हैं तो आपके आ सकते हैं। तो आप अपने लिस्ट में गवर्नमेंट कॉलेज को ऊपर ज़रूर चुनें। ठीक है। साथ ही साथ अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी वाले बच्चे फर्स्ट लिस्ट में उनको कहाँ तक, तो आपको हम लोग बात करेंगे 1200 रैंक तक के बच्चे जो है कैटेगरी रैंक। ठीक है, इन सारे में कैटेगरी रैंक, ओबीसी में, ईबीसी में, सब में ओवरऑल रैंक नहीं, सिर्फ जनरल के लिए ओवरऑल रैंक देखें आप। और ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ये कैटेगरी रैंक देखें। ठीक है, कैटेगरी रैंक देखें तो उसमें आपका क्या होना चाहिए, 1200 से अगर अंदर है तो आपके फर्स्ट लिस्ट में ही आपके नाम आने की संभावना बन रही है। ठीक है, अगर हम बात करें ईबीसी की तो ईबीसी में अगर आपका कैटेगरी रैंक कितना है तो कैटेगरी रैंक आपका 1800 तक या 2000 तक है। यानी कि हम कह सकते हैं 1800 या 2000 तक कैटेगरी रैंक है तो आपके चांसेस फर्स्ट लिस्ट में गवर्नमेंट कॉलेज के बन रहे हैं। ठीक है, अगर हम वुमेन का बैकवर्ड कास्ट की बात करें, डब्ल्यूबीसी की बात करें, तो जिन भी महिलाओं का, है ना, 300 के नीचे है, विमेन बैकवर्ड क्लास में 300 के नीचे है तो पहली बार में उनको गवर्नमेंट कॉलेज की डब्ल्यूबीसी के थ्रू मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं डीएलएड कॉलेज। तो जिनके भी कैटेगरी रैंक 300 से नीचे है, आप ओवरऑल रैंक नहीं देखेंगे, जो भी लोग कैटेगरी में आते हैं वो कैटेगरी रैंक देखेंगे, तो उनका 300 से जिनका भी नीचे है वो आराम से पहले में उनको अलॉट होने की संभावना है गवर्नमेंट कॉलेज की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे, इसके बाद तो आपको प्राइवेट की भी बातें की जाएंगी, सबसे पहले हम गवर्नमेंट पे फोकस किए हुए हैं। यहाँ पे देखिए ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, पहली बार में उनका 1,000 से अगर नीचे का रैंक है, 1,000 से नीचे का रैंक है तो उनको भी पहली बार में गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस है। आप आराम से अपने लिस्ट में पहले ईडब्ल्यूएस से हैं और 1,000 रैंक के नीचे हैं या उसके आसपास भी हैं तो आप और गवर्नमेंट कॉलेज को ज़रूर ऐड कीजिएगा। ठीक है? अब हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। देखिए एससी कैटेगरी में क्या है कि यहाँ पर सीट के हिसाब से अगर पहली बार में देखें तो अगर आपका 1500 रैंक के नीचे है, 1500 के आसपास भी है, तो आप अपने जो लिस्ट होगा उसमें सबसे ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज को ज़रूर ऐड कीजिएगा, कैटेगरी रैंक अगर आपका 1500 से नीचे है। ठीक है? एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में अगर आपका 100 से नीचे है तो आप लोग अपने लिस्ट में गवर्नमेंट कॉलेज को ऊपर ऐड कीजिएगा, फर्स्ट लिस्ट में आपके आने की ज़्यादा संभावना है। और इसके ऊपर नीचे भी अगर आप सेकंड लिस्ट तक वेट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी जा सकते हैं, इसके भी बारे में बात करेंगे कि फर्स्ट लिस्ट में तो ये है। अगर हमें ऊपर भी देखना है तो हम पहले ही कॉलेज हमारा चूज कर किया जाता है तो पहले ही हमें क्या करना होगा कि अपना रैंक देख करके अपने कॉलेज को अच्छे से कर लेना होगा। तो ये तो फर्स्ट लिस्ट की बात कर रहे हैं, आपको कॉलेज कैसे चुनना होगा वो सेकंड लिस्ट देख करके ही आप पूरा सुनिएगा। पीएच कैंडिडेट जो है 100 से वो भी नीचे हैं तो उनका भी फर्स्ट लिस्ट में नाम
आ जाएगा। अब देखिए क्या है कि हमें तो कॉलेज एक ही बार में चुनना होता है। अब फर्स्ट लिस्ट में दे या सेकंड लिस्ट में दे, तो क्या होता है ना कि सिर्फ 5,000 जो जनरल के हैं बच्चे, 5,000 रैंक वाले वही चूज नहीं करेंगे। ठीक है, फिर वो क्या चूज करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। जैसे कि फर्स्ट लिस्ट में ज्यादा संभावना है 5,000 रैंक वालों की, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपका 10,000 रैंक है, ठीक है, क्या है, 10,000 तक रैंक है तो आप नहीं चुनिएगा। आराम से अगर आप ओवरऑल रैंक यानी कि जनरल का रैंक 10,000 तक है तो आप अपने लिस्ट में गवर्नमेंट डालिएगा। हो सकता है फर्स्ट में ना आए, सेकंड में आपके चांसेस बन जाए, या फिर सीट खाली रहे तो थर्ड तक बन जाए, है ना। तो जो 10,000 तक के भी बच्चे हैं, मतलब सेकंड लिस्ट के वेट में, यानी कि उनका 50-50 का चांसेस रहेगा, लेकिन वो ऐड कर सकते हैं। ठीक वैसे ही ओबीसी में भी जिन बच्चों का 5,000 तक रैंक है वो भी अपने कैटेगरी में गवर्नमेंट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उनको भी चांसेस है कि अंत अंत तक हो सके तो सीट खाली रहे आपकी कैटेगरी में, तो आपको कॉलेज मिल जाए। ईबीसी की बात करते हैं, तो अंत अंत तक अगर हम बात करेंगे, तो आप लोग भी 5,000 तक अगर हो, है ना, 5,000 से 6,000 तक हो, तो आप भी अपने कैटेगरी में ज़रूर गवर्नमेंट कॉलेज को ऐड कीजिए। ठीक है, साथ ही साथ विमेन बैकवर्ड कास्ट जो है वो 1,000 रैंक तक भी है तो भी आप लोग ऐड जरूर कीजिए। अपनी कैटे अपने जो भी काउंसलिंग का जो लिस्ट आएगा जिसमें कॉलेज प्रेफरेंस देना होगा, उसमें गवर्नमेंट कॉलेज को, ठीक है, 1,000 तक भी है तो। अब देखिए ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं, अगर आपका 1,000 तो आपको फर्स्ट राउंड में ही मिल जाएगा, लेकिन आपको आगे तक भी देखना है, तो अगर 3,000 तक भी आपका कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक आपका 3,000 तक है तो आप अपने लिस्ट में गवर्नमेंट कॉलेज को ज़रूर ऐड करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ देखेंगे नीचे, अगर एससी कैटेगरी की बात करें, तो एससी कैटेगरी में जिन भी बच्चों का, मान लीजिए कि यहाँ पर अ, मैंने यहाँ पे 1,500 बताया है ना, हाँ ठीक है, 1,500 रैंक तो फर्स्ट टाइम पे है। अगर 4,000 रैंक के अंदर आपका एससी कैटेगरी के अकॉर्डिंग रैंक है, तो आप अपने लिस्ट में गवर्नमेंट को ऐड कीजिएगा। हो सकता है फर्स्ट नहीं तो सेकंड नहीं तो थर्ड राउंड तक भी आपको मिलने के चांसेस बन सकते हैं। देखिए यहाँ पर एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें, तो एसटी कैटेगरी में जो भी बच्चों का रैंक, अगर हम बात करें 300 तक भी है, ठीक है, एसटी से, तो वो अपने जो लिस्ट है उसमें ज़रूर गवर्नमेंट कॉलेज को भरेंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चे कम मिलते हैं एसटी कैटेगरी से, तो जो भी हैं जिनका जितना भी रैंक है, मैं तो कहूँगी वो सब लोग गवर्नमेंट को भर सकते हैं। और पीएच वाले तो, अगर आपका कैटेगरी रैंक पीएच से अगर आप 500 तक भी है तो आप ज़रूर गवर्नमेंट कॉलेज को प्रेफर कीजिएगा। यानी कि हम पूरे तरीके से अगर हम देख लिए तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा, अगर ये तो सेफ वाला है कि इन बच्चों को पूरे चांसेस हैं, 90% चांसेस, 95% चांसेस कि उनको फर्स्ट लिस्ट में अलॉट हो सकता है। लेकिन जिन बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा भी है, मान लो कि सीट बच गया और आपने चुना ही नहीं गवर्नमेंट, तो फिर आपको मिलेगा कैसे गवर्नमेंट कॉलेज। तो इतने रैंक जो मैंने सेकंड लिस्ट के लिए बताया है वो भी बच्चे आराम से अपने लिस्ट में ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज को प्रेफरेंस दे सकते हैं। और बाकी जो भी इसके ऊपर है, जैसे कि जनरल में जो भी बच्चे 10,000 के ऊपर हैं तो वो अपनी कॉलेज लिस्ट में प्राइवेट को ज़रूर ऐड करेंगे। जैसे कि ओबीसी में, जैसे कि 5,000 से जो बच्चे ऊपर हैं कैटेगरी रैंक से, तो वो अपनी लिस्ट में प्राइवेट कॉलेज को ज़रूर, मतलब इसके ऊपर है तो प्राइवेट, और नहीं तो इसके नीचे आप सरकारी भी डाल करके छोड़ सकते हैं। यहाँ 5,000 के नीचे है या 1,200, ये जो फर्स्ट लिस्ट वाला है, इसमें तो सिर्फ अगर जिसका भी रैंक लाइक कर रहा है उसमें वो प्राइवेट ना ही डाले तो बेहतर होगा, अगर उनको सिर्फ गवर्नमेंट चाहिए। नहीं तो उनके एरिया में अगर प्राइवेट है तो वो ऐड कर सकते हैं, उनको जो चाहिए वो कॉलेज ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये सब सेफ है, ठीक है, इसमें आप सिर्फ गवर्नमेंट डालोगे तो पूरे चांसेस है कि आपको फर्स्ट नहीं तो सेकंड राउंड तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। और बाकी ये जो रेंज है इसमें आपको प्राइवेट भी ऐड करना होगा, 10,000 के आसपास वाले, 5,000 के आसपास वाले ओबीसी वाले, और ईबीसी वाले 5,000 से 6,000 के आसपास वाले। तो ये वाले के नज़दीक जो भी बच्चे हैं उनको अपने लिस्ट में प्राइवेट भी ऐड करना होगा। और बाकी ये जो मैंने बताया है रैंक, ये बहुत ही जेन्युइन है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं।
काउंसलिंग की डेट जो है वो जल्द ही आने वाली है, तो उसके पहले आप अपनी गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट तैयार कर लीजिए, जिसका वीडियो पहले से बनाया जा चुका है। नहीं करने आए तो देख लीजिए वो वीडियो, और लिस्ट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो बिकम टीचर नाम से है। यहाँ पे आप लोगो देख सकते हो बिकम टीचर का। साथ ही साथ अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर जो भी बच्चे 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो बिहार डीएलएड 2024 का भी कोर्स चल रहा है, ठीक है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं और ऑफर प्राइस के साथ आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आपको डेली जो लाइव क्लासेस चलती है वो मिलेंगी, उसके रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, क्लास की पीडीएफ मिलेंगी, डाउट क्लास मिलेगा। साथ ही साथ बीएड जो बच्चे करना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छा मौका है, वो भी 499 में कोर्स ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको दुविधा है कोई भी चीज़ समझने में, तो आप यहाँ पे नंबर दिया गया है, इस पे आप कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो में अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।